संकट कटे मिटे शव पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। दोस्तों, ये जो कहानी है ये गुजरात की है, एक महिला भक्त की है। महिला भक्त जो थी उसका फैमिली बहुत खुशहाल चल रहा था, उसके पति गवर्नमेंट जॉब था। मगर क्या हुआ कि उसको जब बाल बच्चा जब हुआ ना, तब उसको क्या हुआ कि तब से कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम होने लगा। कभी फीवर होना, कभी माथा दुखना, हर तरह का, कभी पेट में दर्द होना, कभी नाक, मतलब कभी न हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम ही रहता था। कोई भी ऐसा दिन नहीं उसको प्रॉब्लम नहीं रहता था, हर एक दिन प्रॉब्लम ही रहता था। अब जो है इसका स्थिति इतना खराब हो गया था कि दिन में भी इसको वोमिटिंग वगैरह ये सब होते ही रहता था, हमेशा स्थिति इसका खराब ही था। तो इसको हर एक डॉक्टर से चेकअप वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, कहीं कुछ नहीं निकल रहा था। झाड़ फूँक करवाया गया, वहाँ भी कुछ थोड़ा दो चार दिन ठीक रहा था, फिर वही प्रॉब्लम। तरह तरह से जगह जगह की इलाज करवाया, मगर कहीं भी इसको दवाई काम नहीं कर रहा था। हर जगह इसको प्रॉब्लम ही हो रहा था, प्रॉब्लम का ही फेस कर रहा था। तो हर जगह से हार गया था, लगता था भी इसकी पत्नी जो है बचेगी नहीं, क्योंकि मर जाएगी, क्योंकि इतना तबीयत उसको खराब हो, बाल जैसे बेटा हुआ था खुशहाल, बर्थडे उसका जो जन्म क्या कहते हैं जन्म हुआ था, छठी बहुत धूमधाम से मनाते, इसीलिए लोग जलने लगा था। कुछ जलन के कारण इसकी पत्नी पे ही जादू टूना कर। अब जो है क्या हुआ कि जो ये इसका एक दोस्त था, तरह तरह जगह भेजा गया कि झाड़ फूँक यहाँ करवा, वहाँ हर एक मंदिर में, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम को सावधान नहीं हुआ। तो एक इसका दोस्त था, बोला तुम सहारनपुर जाओ, हनुमान जी का मंदिर, वहाँ हर एक चीज़ का निवारण है। तो बोला ठीक है। तो एक दो दिन में वो पैसा का व्यवस्था किया और सहारनपुर के लिए निकल गया। सहारनपुर के लिए जैसे ही निकला तो रास्ते में तरह तरह की बाधाएं, मगर छोटा मोटा बाधा था वो पार करना, जैसे जो का नेगेटिव एनर्जी रहती है वो बाधा देती है। जैसे गेट के पास पहुंचे तो उसकी जो पत्नी थी वो बोली कि हम नहीं जाएंगे, जोर जोर से रोने लगी और मतलब पैर हाथ भाजने लगे। जो भी पकड़े हुए थे उसको भी चोट लगा, वो जा नहीं रही थी, काली नेगेटिव एनर्जी। तो ये जो उसका हस्बैंड था वो तो दौड़ते हुए वहाँ पे कोई बोला कि तुम जाओ पुजारी जी के पास, कुछ ना कुछ उपाय बताएं। मंदिर पुजारी जी के पास, पुजारी जी को सारा बात बताया कि मेरी पत्नी वहाँ गेट के अंदर आ ही नहीं रहा है, तो तमाशा कर रही है, जब जितना भी जोर लगा अंदर आ ही नहीं रहा है। बोला जाओ तुम ये सामान लेके जाओ, उसको हाथ में बांध देना, जो सामान उसको बोला था, एक सामान हाथ में जैसे ही बना, वो जो उसकी पत्नी एकदम स्थिर हो गई और स्थिर होकर अंदर आए, रोते हुए आए। तब वहाँ पे प्रक्रिया चलती है और 3 महीना का उसको पूजा दिया जाता है। 3 महीना में ये रहता है कि आप बिस्तर पर में मतलब क्या कहता है ब्रह्मचार्य रहिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कर, प्याज लहसुन नहीं खाइएगा, इस तरह से आप व्रत रहिएगा। 3 महीना बाद देखता है, वहाँ जाता है तो पूरा पहले से आराम था, कहीं भी आराम नहीं मिल रहा था, वो पहले से आराम था। 3 महीना के बाद पूजा खत्म करने का फिर से बोला था मिलने जाना। 3 महीना पूजा खत्म करने का फिर से क्या मिलने, फिर 3 महीना का फिर से पूजा दिया था कि अब ये लास्ट पूजा आप सही से कर लीजिएगा तो आप सही हो जाएगा उस सब दिन के लिए दिया। फिर और हनुमान चालीसा का डोज बढ़ा दिया गया, 21 से 31 कर दिया गया। 31 हनुमान चालीसा वो दिन पढ़ता था और 3 महीना ब्रह्मचारी रख के किया और पूरी तरह से ठीक हो गया। तब देखा दोस्तों सहारनपुर की महिमा और हनुमान चालीसा, हर मर्ज की दवा है हनुमान चालीसा। कोई भी संकट हो, अगर हनुमान चालीसा आप सच्चे दिल से पाठ करते हैं तो कोई भी संकट आपके सामने नहीं आ सकती। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाल।